पिछले दिनों अपन ने आदिनाथ से लेकर के और अजितनाथ और संभवनाथ तीन पूजाएं कर ली हैं। अब अपन चलते हैं अभिनंदन भगवान की पूजा के लिए। उनमें जो सत्व भरा है पूजाओं में, बार बार आपको कह रहे हैं कि इनमें जयमाल में पूरा कहीं करनानी योग चरनानी द्रव्यानी, जो आपको बड़ी मेहनत करना पड़ती, पहले कम से कम उन शब्दों को अपन सुन लें। शब्द ही अपन ने आज तक नहीं पढ़े तो अर्थ और भाव तो बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए अपन चलते हैं अभिनंदन भगवान की पूजा के लिए। पूजन पाठ प्रदीप में 424 पेज पर अभिनंदन भगवान की पूजा है। अभिनंदन आनंद कंद सिद्धारथ नंदना, संबर पिता जिनेन्द्र चंद जी आवत वंदना। नगर अयोध्या जन्म इंद नागिंद जुझावे, इन्हें जयन के ही कुठाप हम मंगल गावे। अभिनंदन नाथ भगवान आनंद के कंद, कंद यानी पिंड, शुरू से चल रहा है कंद यानी पिंड समूह, सिद्धारथ नंदन। अब उनके पिता शंबर पिता हैं और माता सिद्धार्था है। माता का नाम सिद्धार्था होना चाहिए और पिता संभर पिता। जिनेन्द्र चंद तो सूर्य और चंद्र, जिह आवत बंधन, आपकी वंदना के लिए सूर्य और चंद्रमा भी वंदना करने के लिए आते हैं। आपका नगर अयोध्या में हुआ, इंद्र और नागेंद्र आपको ध्याते हैं। इंद्र यानी स्वधर्मेंद्र, नागेंद्र धर्मेंद्र और सूर्य चंद्र सब आ गए। तिन्हीं जजन के हेतु थापि हम मंगल गावे, उनकी पूजा के हेतु से स्थापना करके हम मंगल गाते हैं। अब जो है जल चंदन अपन चढ़ाते हैं। इस छंद का नाम गीता भी है, हरगीता भी, रूपमाला भी है। पद्म हृदय गते गंग चंग, अभंग धार सुधार है, कनक मणि गए गण जनित धारी, द्वार धार निकार है, कलुषिताप निकंद श्री अभिनंद अनुपम चंद है, पद वंद वृंद जजे प्रभु भव दंद फंद निकंद है। पद्म हृदय जो हिमवान पर्वत पर पद्म महापद केसरी महापुनी कुंडी का दास से समपरी, ऐसे पद्म हृदय से निकली हुई गत यानी निकली हुई गंग चंग, चंग यानी पवित्र, कहते ना मन चंगा कटौती में गंगा। मन यदि पवित्र है तो कटौती कहलाती है। क्या कटौती जानते हैं आप लोग? पत्थर की होती थी, पत्थर के बर्तन को कटौती बोलते थे। हाँ, मन चंगा कटौती में गंगा। तो पत्थर का बर्तन जो है परात जैसा होता था तो कटौती बोलते थे। अब वो आपके देश में क्या बोलते हैं, अपन तो वो बता रहे हैं। तो चंग यानी पवित्र। हाँ, अभंग धार सुधार है। अभंग यानी टूट रहे अखंड, और धार यानी धारा।
सुधार, अच्छी तरह से वो सुधार है। कैसी, कैसे चढ़ाएंगे? तो कनक यानी सोना, और उसमें मणिगण जड़ित, मणियों के समुदाय जड़े हुए ऐसी झारी, सोने की झारी जिसमें मणि जड़े हुए हैं, उसके द्वारा धार निकाल रहे हैं, धार को निकाल रहे हैं पूजा में। कलश ताप निकंद श्री अभिनंद, आप कलश रूपी ताप को निकंदन करने वाली अभिनंदन भगवान अनुपम उपमा रहित चंद्रमा है। पदबंद, आपके पैर को नमस्कार। वृंद जगह, वृंद यानी समूह, आपके पदों की वंदना, समूह के समूह से पूजे जाते हैं प्रभु। आप भव द्वंद फंद निकंद हैं, आप भवरूपी द्वंद के फंस को निकंद यानी निकालने वाले हैं, दूर करने वाले। अब ये वृंद मतलब यहाँ पे समूह, मतलब वृंदावन दास का नाम है कि वो समूह? देखो वृंद पद वृंदावन दास भी है, वृंद यानी समूह है। नमोस्तुते। वृंद का अर्थ समूह, समूह से भगवान की पूजा हो रही है पदों की। महर्षि निकंद में दूर भी और नष्ट भी, क्या चीज? दूर करने वाले भी हैं, नष्ट करने वाले भी हैं। हाँ हाँ, वो निकंद मीन्स निकंद, दूर करने वाले भी हैं और नष्ट करने वाले भी हैं। हाँ, वो अनुप्रास बिठाना पड़ता है। नष्ट भी हो सकता है ना, है? नष्ट करने वाले भी हो सकता है। हाँ, वो अनुपात केवल अनुपात है। भाव दंड फंद निकंद है, निकालने वाले, फंद से निकालने वाले, दूर करने वाले। शीत चंदन कदली नंदन, सुजल संग घसाई के, वे सुगंध दसो दिशा में, भ्रमे मधु करवाई के। शीत चंदन जो है शीतल है, और उसमें कदली नंदन, कदली नंदन का मतलब क्या है? कितनी बार? कदली माने तो गुरुदेव केला होता है, कदली माने केला। हाँ, तो कदली नंदन का तो क्या है? कदली नंदन का मतलब कपूर है, कपूर। जी अच्छा, नमस्ते। कितनी बार बताया? ये तो नहीं गुरुदेव, हमने पहली बार सुना। हम कदली का मतलब केला ही जानते थे। कदली नंदन, कदली नंदन का मतलब कपूर। कपूर का जो असली कपूर है वो केला के उससे बनता है, केला में उत्पन्न होता है। सुजल संग घसाए के यानी स्वच्छ पानी में उसे घिसिया, ऐसे इसकी सुगंधी दसों दिशा में हो रही है। भ्रमे यानी घूमते हैं, और मधुकर, मधुकर यानी भौरे आकर के सुगंधी से वहां चारों तरफ घूमते, इतनी सुगंधी होना चाहिए। अब कहीं आती नहीं मंदिर में सुगंधी, भाई हम क्या करें। नमो हीरे में शशि फेने मोक्ता, सर से तंदुल से तो है, तास को ढेगे पुंजे धारो, अखय पर के हेतु है। हीर यानी हीरा, हिम यानी बर्फ, शशि माने चंद्रमा। चंद्रमा, हाँ, तो सजीवान चंद्रमा, चंद्र शशि फैन, तो जो झाग होता है ना वो सफेद होता है, तो उसके समान। और मुक्ता मोती, सरस, सरस यानी समान, तंदुल श्वेत हैं, श्वेत चंदन इनके समान। ये सरस कहते हैं, सरीखे कहते हैं, इनके सरीखे ऐसे। तो ये उपमा दी है। तो हीरा, बर्फ और शशि पेन, शशि की किरणों के समान, मुक्ता फल के समान, और ऐसे तंदुल से तंदुल हैं, उनको आपके समीप धार करके अक्षय पद के हेतु अपन चढ़ा रहे हैं।
समर भट निगटन सुकारण सुमन सुमन समान है शुरुवते जापे करे जंकार मधु करुआनु है। समर भट्ट, समर भट्ट कहते हैं कामदेव को, निगटन नष्ट करने के लिए सुकारण है कौन? सुमन है, सुमन समान है। अब सुमन के दो अर्थ हैं, सुमन का अर्थ है फूल और सुमन का अर्थ है अच्छा मन। ऐसी सुरभि जापे करें, जापे माने उन पर, किन पे? फूलों पर। झंकार करते कौन? मधुकर यानी भौरे आकर के उनकी सुरभि से उन पर, फूलों पर आकर के भौरे गुंजान करते हैं। शरसितादि नव्य गव्य मनोगतित हरली सुधाक्षीदन क्षिमाक्षितिपति के चरण चरती। सरस, रस वाले, ताजे और नव्य गव्य, नए ताजे घी के और दूध के, गव्य यानी गाय के जितने भी दूध आदि के पदार्थ हैं वे सब, तो तुरंत के बनाए और ताजे नए घी दूध आदि के जितने भी क्या नैवेद्य हैं, मनो मन के योग अच्छे लगने वाले, चित हर लेगी। सुधा छेदन, क्षमापति, क्षमा क्षितिपति, क्षमा के रूपी भूमि के पति यानी भगवान, उनके चरणों में हम अर्चन करते हैं नैवेद्य के द्वारा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, चर्चे का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? क्योंकि आपने चंदन के लिए बताया था कि चंदन चर्चा जाता है, अभी यहाँ पे नैवेद्य के लिए चर्चे जी लिखा है, चर्चे का मतलब क्या हुआ? तो कहते हैं अंचेली पूजेवी वंदनामी, अर्चना करना, चर्चना करना, ये सब पूजावाची अर्थ है जी। तो लेकिन हम तो ये समझते थे कि चंदन के लिए ही स्पेशली इसको यूज करते हैं, चर्चना को। है कि समय हर चीज का अपना अनुसार उठाने के लिए उन्होंने बताया। सुधा छेदन के चरण चर्चे जी। अच्छा, नमोस्तु गुरुदेव। अर्चे, अर्चे बन सकता है पद विभक्ति में, तो अर्चना करना। अतत तम मर्दन किरण वर बोधि भानु विकास है तुम चरण ढिग दीपक धरो हो पर प्रकाश है। अतत यानी गहरा, तम अंधकार, उसको मर्दन यानी नष्ट करने के लिए किरण वर, श्रेष्ठ किरणों वाला बोध रूपी ज्ञान भानु यानी सूर्य विकसित है, विकास यानी विकसित फैला हुआ, ऐसा दीपक तुम चरणों के रख करके हो मोहु स्वपर प्रकाश है, मेरा स्व और प्रकाश है, ज्ञान जागृत हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। किरण वर का अर्थ क्या है महाराज जी? किरण वर श्रेष्ठ किरणों का ज्ञान प्रकाश, वर माने श्रेष्ठ, तेज किरणों का, बोध माने ज्ञान, भानु माने सूर्य, विकास आने फैला हुआ विकसित। भूर अगर कपूर चूर सुगंध अग्नि जराए तब करम काट सुकाठ में धूम धूम उड़ाए। भूर माने कहते ना भूरी भूरी प्रशंसा, यानी बहुत बहुत, तो जिसमें
बहुत अगर है, कपूर है, उसका चूरा है, और ऐसी सुगंध को अग्नि जलाए और सब कर्म काट, कर्मों को काट बना दिया। सुकाठ मिस, इसे मिस धूम धूम उड़ाए, इसके बहाने से कर्मों की धूम उड़ रही है। मिस यानी बहाना। इंग्लिश में मिस किसको कहते हैं? कुंवारी लड़की को मिस कहते हैं। मिस मिस यानी बहाना, निमित्त। मिस 10 गंध होता तन माई, हे प्रभु शिव मिस धूम कर्म जर जाई तुम पद सेवत। 24 की पूजा में आया था। आम निम्बु सदा सफलादि, पक्क पावन आने दी, मोक्ष फल के हेतु पूजो, जोड़ी के गुग पान दी। आम है, नींबू है और सदाफल। सदाफल कौन है मालूम है? श्रीफल को सदाफल कहते हैं। 12 महीने मिलता है। क्या श्रीफल जो है हमेशा जो मिलता है उसे सदाफल कहते हैं। ऐसा श्रीफल। बाकी के फल तो कभी कभार मिलेंगे, मौसम में नहीं आएंगे, लेकिन श्रीफल हमेशा सदाफल कहलाता है। 12 महीने कभी भी मिल जाता है, हर जगह मिलता है। ऐसे फल के द्वारा हम जोड़ी के जुग पान की, जुग यानी दोनों, पान यानी हाथ, या जुग पान यानी दोनों हाथ जोड़ करके पूजा करते। आगे समझ। जुग पान का मतलब, जुग माने दोनों, पान माने हाथ। पान कहो, पानी कहो, कर कहो, ये सब उसके पर्यायवाची नाम है। अष्ट द्रव्य समारी सुंदर, सुजस गाय रसाले, नचते नचत नचते रचत, जजो चरण जुग नाये नाये सुहाले। अष्टद्रव्य को सुंदर सजा करके, सुजस गाय है आपका निर्मल, गा करके, गाय मतलब वो नहीं गैया है, मीठे रसाले है ना, मीठे अच्छे गान से, और नचत रचत, नाचते हुए राग पूर्वक आपके चरण युग, दोनों चरण को नाय नाय, झुक झुक करके, भाल को झुका झुका करके आपकी पूजा करते हैं। शुक्ल छठ वैसाख विषेत आए, श्री जिन दिन सिद्धार्थ माता के उर में करे सची सुखी से। इनकी माता सिद्धार्थ है और पिता जो है उन्होंने बताए थे पूजा में, क्या संवर पिता, और माता का नाम सिद्धार्था, सिद्धार्था, परंतु क्या हो गया, सिद्धार्थ कर दिया, पुरुषवाची बना दिया। माता का नाम है सिद्धार्था। तो वैशाख शुक्ला छठ, आप जिन दिन माता सिद्धार्था की उर में आए, करें सची सुखी से, और सची यानी इंद्राणी आप पुत्र सेवा करती है। रतन वृष्टि के बारे मंगल होते अनेक प्रकार, ऐसे गुण जी को मैं पूजो बारंबार। रत्न वृष्टि आदि श्रेष्ठ मंगल होते अनेक प्रकार से है, ऐसे गुण निधि गुणों के खजाने को मैं पूजूं और ध्यान बार बार।
माघ शुक्ल तिथि द्वादश की दिन तीन लोक हितकार। अभिनंदन आनंद कंद तुम दीनो जग अवतार। एक मुहूर्त नरक मायु पायो सब जिय छे। कनक वरण कपि चिन्ह धरन पद जसु तुम्हें दिसरें। भैया पूजा कर लोगे ओ बहना पूजा कर लो रे। माघ शुक्ल तिथि द्वादशी के दिन आप तीन लोग के हित करने वाले अभिनंदन भगवान आनंद के पिंड तुम अवतार इस संसार में आपने अवतार लिया। और इसमें एक 48 मिनट के अंदर जो है नरक में भी सभी जीव सुखी हो गई है। उपमा दी जाती है कि भगवान का जब जन्म होता है तीनों लोकों में जीवों का नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, क्या ऐसा वास्तव में होता है कि मतलब ऐसा होता है कि भगवान जी जब जन्म लेते हैं तो नरक के जीव भी सुखी हो जाते हैं? कैसा होता है? बहन जी होता तो है लेकिन पता नहीं लगता। अच्छा जी, नमोस्तु। उसको पता लग जाए तो कल्याण हो जाए। अब महाराज भगवान की तो बुद्धि तीनों टाइम फिरती है तो तुम लेती हो है। प्रवचन रोज रहा है, किसको पता है जिसको पता लग जाता है कल्याण हो जाता है। साढ़े 36 लाख सुपूरव राज भोग बर हो। कछु कारण लखी माघ शुक्ल द्वादश को धारो यो। षष्टम दिन समाप्त कर दिए इंद्र दत्त घर की। जय धुनि पुष्प रतन गंधोदक वृष्टि सुगंध समीर। 36.5 लाख पूर्वायु को राज ने भोग किया और कुछ कारण को लग करके आपने माघ शुक्ल द्वादश के दिन योग धारण किया, तपस्या ले ली और 6 दिन के उपवास नेम यानी नियम षष्टम नेम समाप्त करी। लिए इंद्रदत्त घर क्षीर, इंद्रदत्त राजा के घर आपने क्षीर का पारण किया। जब आहार हुआ तो पंचाश्चर्य हुई। जय ध्वनि पहला, पुष्प वृष्टि 2, रतन वृष्टि 3, गंधोदक वृष्टि 4 और सुगंध समीर 5। अब एक ही छंद में आपको पंचाश्चर्य के नाम याद हो गए। जय ध्वनि पुष्प रतन गंधोदक वृष्टि सुगंध समीर 3 बार दोहरा दो तो पंचाश्चर्यों के नाम हो गए याद। नमोस्तु मासी। हाँ मासी, षष्टम नियम क्या है? अरे षष्टम नियम 6 दिन का उपवास लेकर के रहे। अच्छा, हाँ नमोस्तु मासी। पता तो रहते षष्टम नियम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अंतर मुहूर्त और एक मुहूर्त एक ही बात है? एक दोनों अलग। अंतर मुहूर्त होता है 48 मिनट के अंदर अंदर का और मुहूर्त होता है अंतर 48 मिनट का। जी नमोस्तु महाराज जी। ये क्या चीज है? जय ध्वनि पुष्प रतन गंधोदक वृष्टि, ये क्या चीज है गुरुदेव? पंचाश्चर्य। पंचाशर जी, आहार ले रहे थे ना। जानवी जी बहुत दिन बाद आया, आप कहाँ चले गए थे? यार नहीं महाराज जी यहीं थे, बस थोड़ा सा स्कूल की वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा था। अच्छा अच्छा यूट्यूब वाले लिंक से सुनते हैं आपका। अच्छा अच्छा ठीक है। नमोस्तु। तो ये पंच आश्चर्य जो है इसमें लिखे हैं जय ध्वनि पुष्प रतन गंधोदक वृष्टि 4 हो गए। पुष्प वृष्टि, रतन वृष्टि, गंधोदक वृष्टि और सुगंध समीर 5 हो गए। सुगंध समीर, सुगंध समीर, समीर यानी वायु। अपन सब चाहते तो अच्छा अच्छा है कि हमारे ऊपर भी पुष्प वृष्टि है, हमारे आंगन में भी गंध वृष्टि है, गंधोदक की वृष्टि हो, करना कुछ नहीं चाहते। बीज बोगे तो फसल उगेगी, बीज नहीं बोगे फसल कहाँ से आएगी?
पौष शुक्ल चौदसी को घाते घाती करम दुखदाय उपजायो वर बोध जात को केवल राम कहाय क्षमौ शरण लई बोधि धर्म कई भक्त जीव सुख कंद मोह को भव सागर ते तारो जय 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 अभिनंद। और शुक्ला चतुर्दशी को आपने क्या किया? घातिया कर्म को घाता, नष्ट किया जो दुखदाय है। घातिया कर्म पापानी, घातिया कर्म दुख रूपी होते। घातिया कर्म दुख रूप होते हैं, पाप रूप भी होते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये घातिया कर्म कहलाते हैं। ये दुख रूपी हैं, पाप रूपी हैं। उपजायो बरबोध, बरबोध, बर यानी श्रेष्ठ, बोध यानी ज्ञान। इसका नाम क्या है? केवल ज्ञान कहलाता है। और समूल शरण लही बोधि धर्म कही, समूल शरण को प्राप्त करके आपने क्या? धर्म का ज्ञान बतलाया। भव जीव सुख कंद, भव जीवों को सुख के पिंड के समान उनको क्या? धर्म का बोध कराया। मेरे मुझे भी वो को भव सागर के तारो, हे जय 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 अभिनंदन भगवान, मुझे भी पार लगा दे। जोग निरोध अघाति घात लई गिरि सम्मेदित मोह मास सकल सुख रास कहे बैसाख सुकल छठ चो चतुर निकाय आय चित कीनो भगति भाव ओमनाय हम पूजे इति अर्घ लीज जिन विघन सगन मिटि जाय। योग को निरोध करके, अघाती कर्मों को नष्ट करके आपने सम्मिलित से मोक्ष प्राप्त किया। वो कौन सा दिन था? वैशाख शुक्ला छठी शुद्ध। सकल रास कहे, मास सकल सुख रास कहे। चतुर्निकाय के देव आए, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष बैमानी, और भक्ति भाव से उमंगाए, उत्साह से भरे थे। हम भी पूछे यहाँ अर्घ लेकर के, जिसके कारण विघन सघन मिट जाए। विघ्न यानी दुविधाएं, विपत्तियां, सघन माने भारी, बहुत मात्रा वाली, वही सब मिट जाएंगी। तुंग सुतन धनु 300 अरु 50 सुखे धाम कनक वर्ण अवलोक के पुनि पुनि करो प्रणाम। तुंग सुतन धनु 350, आपके तुंग यानी ऊंचाई, इसकी सुतन तन की कितनी? 350 धनुष, सुख के स्थान, कनक वर्ण स्वर्ण के समान, अवलोक के पुनि पुनि, बार बार आपको प्रणाम करता। अब ये छंद में है लक्ष्मी धरा है, लक्ष्मीवती, इसके 12 वर्ण होते हैं, एक एक उसमें चरण में 12-12 वर्ण। चिदानंद सद ज्ञान सद अर्शिनी सत स्वरूपालयी सत सुदासर्शिनी सर्वे आनंद कंदा महादेवता जास पादा विसक्ति शवे सेविता जास पादा विसक्ति। सेवे सवे देवता भी है, और इसका पाठ भेद है, सक्री सेवे सवे सेवता भी है। सक्री भी है और सेवे भी सवे सेवा भी है। देवता सेवता ये पाठ भेद हो जाते हैं, ज्यादा इनमें कोई वो नहीं है।
अब सच्चिद आनंद है, सच्चे चेतना के आनंद है, सज्ञान सम्यक दर्शन वाले, सम्यक ज्ञान वाले, सत्स्वरूपा सत्स्वभाव वाले, लई सत्सुधा सरसनी। सरसनी यानी धार, सत्सुधा की धार को बरसाने वाले। सर्व आनंद कंदा महादेवता, सभी आनंद की पिंड महान देवता, जा जिसके कारण पादाब्ज आपके चरण कमल को सक्रिय सवे सेवता, सभी इंद्र आपकी सेवा करते हैं। सत्सुधा बरसाने वाली, सरसन यानी बरसन, हम क्लास दर्शनी का सरसनी कर दिया हूं। सुधा बरसाते हैं ना, वर्ष। लक्ष्मीवती वर्ण 12 के चल रहा है। होत वैराग्य लोकांत सुर बूदियो, फिर शिव का सुचरित निज सोदियो, घाटी चौघाटी ज्ञान केवल भयो, कमो शरणादि धन जीवे तब निर्मयो। महाराज जी ऊपर की 2 लाइन छूट गई। अच्छा हाँ, ये 2 लाइन छूट गई। ठीक है। गर्व और जन्म निष्कर्म कल्याण, तो कर्म जन्म और निष्कर्म कल्याण है तब कल्याण। निकर्म कल्याण यानी तब कल्याण, कर्म जन्म और निकर्म कल्याण यानी तब कल्याण। सत्य को सर्व पूरे सभे थान में, वंश इक्ष्वाकु में आप ऐसे भई, जो निशा सर्द में इंदु सक्षेत है। सत्व माने जीवों को, जो दुखी जीव हैं उनको सुख पूरे सभी स्थान में, जो जहां जीव थे वहीं उनको क्या हो गया, सुख मिल गया। सभी जीवों को, दुखी जीवों को, सत्व यानी दुखी जीव, सर्व माने सुख, सभी माने सभी स्थान पर, स्थान माने स्थान में। जब आपका गर्भ जन्म आदि हुआ तो संसार के जीव सभी स्थान पर सुखी हो गई। आपका वंश इक्ष्वाकु था और आप ऐसे उत्पन्न हुए जैसे निशा सर्द है। शरद ऋतु की, शरद यानी शरद ऋतु की रात्रि में जैसे इंदु सक्षित है, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। निशा शरद यानी शरद पूर्णिमा। निशा माने रात्रि का, कौन सी निशा, शरद रात्रि की निशा। शरद यानी शरद, शरद रात्रि की निशा में जैसे हिंदू माने चंद्रमा, सक्ष चंद्रमा होता है। देखो एक से एक चीजें भरी हुई है। अब सर्द का अर्थ अपन सर्दी लगाते हैं, क्यों भाई, और यहाँ शरद ऋतु का चंद्रमा। निशा माने रात्रि, तो शरद ऋतु की रात्रि में जैसे हिंदू माने चंद्रमा सक्षेत है। होत वैराग्य लोकांत सुरबोधियो, फिर शिविका सुचरित गए निज सोधियो, घाटी चौघाटी ज्ञान केवल, घाटी चौघाटी ज्ञान केवल भयो, सम शरणादि धन जीव तब निर्मयो। आपको जब बैराग हुआ तो लोकांत स्वर वह देव आकर के आपको बोल दिया। फिर आप सिक्का पर चढ़ करके अपने आप को शोधन किया और 4 घाटिया कर्म को घाट करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। समोषण आदि इसने लगाया धनदेव। धनदेव किसको कहते हैं, कुबेर को। उसने आपके समोषण आदि को बनाया। एक है निंद्र नीली शिला रत्न की, गोल साड़ी दसे देने जटन की। आपकी तो आ रही, हाँ जी तो अंदर महाराज जी की भी आ रही। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी शिविका यानी पालकी का मतलब है, या शिविका यानी
नाम पालकी का नाम है। शिव का पालकी के नाम, शिव का। जी, जैसे हर भगवान की अलग अलग नाम रहते हैं पालिका के। हाँ नहीं, शिव का ही नाम पालकी का है, पर शिविका का नाम अलग रख देते, पर शिविका का अर्थ जी। पालकी। शिव का यानी पालकी। जी। नमोस्तु महाराज जी। चढ़, शिविका सुचढ़, पालकी में चढ़ करके गए। नमोस्तु महाराज जी। निर्मय का मतलब क्या है महाराज जी? नमस्कार करा? अरे निर्मय का मतलब निर्माण किया, बनाया। अच्छा जी महाराज जी। अंधेर ने कुबेर ने क्या किया? समोषण को बनाया, निर्मया, निर्माण, जी महाराज जी। निर्माण किया, निर्माण। अब ये समोषण की रचना बता रहे हैं। ये तो शिला है, रत्न शिला, पहले गोड़ 10.5 योजन जत्न की, और नीचे पूरी बिछी हुई है, और चार दिशा पैड़ी का 20,000 है, चारों दिशाओं में 20,000 पैड़ी है, सीढ़ी है। रत्न के चूर्ण का कूट निर्धार है, रत्नों के चूर्ण का कूट बना हुआ है, बिना आधार के, आधार रहित, उसे कोई आधार नहीं दिया गया, अधर में बनाया। कोट चौर चौदार तोरने खचेता से आगे चौमान थम्बार से। चारों कोट के ओर 4 द्वार हैं, रत्नों से खचे हुए, सजे हुए, और उनके आगे 4 मान स्तंभ हैं। मान मानी तजे जा से डिग जाए के, नम्रता धार से तुम्हें आएगे। और कहते हैं कि उस मान स्तंभ में मानी जा करके और मान खो जाते हैं, तज देते हैं। नम्रता धार के सेवे तुम्हें आए के, और नम्रता धारण कर लेते हैं और आपकी आके सेवा करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ये जब अपने तीर्थंकर भगवान के जो समोचरण लगते हैं, तो उस समय तो उन्होंने बनाया कुबेर जी ने आके, और उसके बाद जब भगवान जी मोक्ष चले गए, फिर उनका क्या होता है उन संवत्सरण का? विघटित हो जाता है, विघटित। सुनाई नहीं दिया, दोबारा बताइए। गायब हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। हाँ जी अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव। और तुम्हारे जैसे लोग जाकर के उसके सामान उठा के ले आते। हाँ, राजीव गांधी ने 2-3 जगह वो सभाएं की थी, वो खटिया डाल दी, तो सब जो है सभा के बाद सब किसान खटिया उठा के ले, कुर्सियां उठा के ले जाते। बिंब सिंहासनों पे जहाँ सोयही, इंद्र नागेंद्र की मने मोही, बापिका वारी सोजत सोहे भरी, जात में न्यात ही पाप जावे तरी। है सिंहासनों पर जो है आप जिन बिंब सोहित है, इंद्र और नागेंद्र धर्मेंद्र केते ही मन मोही, कितनों के ही मन मोहने वाले हैं। बापिका बारिशों, बापिका माने बावड़िया, बारी आने जल से, जत्र सुबह भरी, जहाँ है वो भरी हुई सोहित है, ताश में, उनमें नहाने से पाप जो है चल जाते। फिर आगे कहते, तासे आगे भरी खातिका बारिशों, हंस सुवादी पक्षी फूल औसी फले सर्व ही है तहाँ। उसके आगे खातिका बनी हुई है, बारिशों, बारी यानी जल की खातिका माने खाई, उसमें हंस और सुवादी पक्षी बहुत प्यार से रमते हैं, लीलाएं करते हैं। और उसके आगे उसकी वाटिका, बाग वृक्षे, जहाँ अनेक प्रकार के फूल और फल उसमें लगे हुए हैं, ऐसी पुष्प वाटिका के वृक्ष तो पुष्प वाटिका। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, खातिका और बापिका में क्या अंतर है? खातिका होती है गोल, जो होती ना परिखा, अच्छा।
के चारों तरफ खाई खोदी, बाउंड्री राउंड। बाउंड्री, तो उसमें पानी रहता है। हाँ, उसमें पानी रहता है। इलाहाबाद गए ना, इलाहाबाद के किले के चारों तरफ जो है खाई खुदी, वही उसको किसान लोग खंती बोलते हैं। खेत में खंती खोद देते हैं जिससे कि जो है जानवर उसको लांग के उधर ना जा पाए और पानी भर जाता है। पापिका है कुआ बावड़ी जैसी होती है। कोटेश्वर ने काता से आगे खड़ा, चार दरवाजे ऊंचऊ और रत्नों जड़ा, चारे उद्यान चारों दिशा में घना, है ध्वजा पंथी ओ नाट्यशाला। ये पूरे समोषण की रचना का वर्णन चल रहा है। अब आप जो है अभिनंदन नाथ भगवान की जयमाला पढ़ करके और समोषण की रचना का चित्रण अपने दिमाग में कर लीजिए। तो सोने के कोट और चार दरवाजे जो कि चारों रत्नों से जड़े हैं, चारों तरफ चारों दिशा में उद्यान है, उसमें ध्वजा पंथी है, ध्वजाएं लटकी हैं, नाट्यशालाएं बनी है। सासु आगे तुकी कोट रूपा मई, तूपनो जास चारों दिशा में छई, जहाँ में सिद्धांत धारिणी के हैं, जहाँ ओ सभा भूमि है भक्त तहाँ। आगे तीन कोट, तीन कटनी वाला रूपामयी, रूप यानी चांदीमय, स्तूप, स्तूप, हाँ चारों तरफ जो है स्तूप, नो नए जास चारों दिशा में बने हुए हैं स्तूप। रूपामयी मतलब गुरुदेव चांदी से बना हुआ? हाँ चांदी। ये रुपया जो शब्द है, रूप से रुपया बना है जी। हाँ? नमस्ते गुरुदेव। रुप्यकम संस्कृत में लिखा हुआ है, आप देखना उसमें आपकी करेंसी है ना, अनेक भाषाओं में उसका लिखा हुआ है। कभी पढ़ते ही नहीं हो उसमें क्या लिखा है नोट में, बस इकट्ठा करने की पड़ती है। आज से 50 साल पहले तक हमने देखा चांदी का रुपया चलता था, 1 रुपया 10 रुपए में जाता था। वो जमाने में 10 रुपए चूल्हा चांदी थी, 8 रुपया थी, पर चांदी का कलदार था, बहुत ज्यादा कीमत। हमने वो संभाला जब तो 60-70 रुपया चूल्हा सोना था और 8-10 रुपया चूल्हा चांदी। आज 60,000 रुपया किलो तो चांदी है और 68 है महाराज जी चांदी। 68,000 है। कर रही होगी कल अब बगों को चांदी के सामान इकट्ठे करना पड़ा तो लगाती रहती, कब सस्ती हो तो खरीद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कोट का मतलब क्या है? कोट जो होते हैं, जैसे जो होती है ना दीवारें बड़ी बड़ी जी। हाँ बाउंड्री वाल जिसको कहते हैं। हाँ इंग्लिश महाराज जी तूप, नो महाराज जी तूप का अर्थ बताओ महाराज जी। स्तंभ होते हैं ना, स्तंभ चौकों में स्तूप खड़े कर देते हैं, अशोक स्तंभ, स्तंभ को स्तूप कहते हैं। नमस्ते महाराज जी। आजकल जो विद्यासागर महाराज जी की बनाए जा रहे हैं स्तूप भी, हाँ वही वैसे उधर चित्तौड़गढ़ में स्तूप है ना जी। चित्तौड़गढ़ में अब तुम्हें कितने ही बता दो, तुम्हें वही रहना है, तुम कहीं नहीं करना कुछ। 2016 में बिहार करते करते कटनी पहुंचे तो वहां के श्रद्धालु जो थे वो लेने आए। एक श्रद्धालु कहने लगा महाराज बिना कटनी के कल्याण नहीं है। वो समोषण की कटनी की बात कर रहा था
और अपने गांव की बात कर रहा था कि मेरे गांव का नाम कटनी है, कटनी के बगैर कल्याण नहीं है। हमने कहा भाई देखो, कटनी में बैठने के लिए पहले 3 कक्का चाहिए, 3 कक्का के बगैर कोई कटनी में नहीं बैठ सकता। पहला कक्का है किसनोच का, किसनोच का, कपड़े उतारने का, और तीसरा कक्का है केवल ज्ञान का। ये 3 कक्का के बगैर कल्याण कभी होने वाला नहीं, कटनी मिलने वाली नहीं। सोई भाग लिया वो। मैंने कहा तू सोच रहा है कि मैं कटनी, तू तेरी कटनी है तो ये मत समझना, कटनी में बैठने के लिए 3 ही व्यक्ति, 3 जिनके पास होगा वही कटनी में बैठेगा। तू असली कटनी तो मैं बैठूंगा क्या? केसलॉन्च किए हैं, कपड़े उतारे हैं और केवल ज्ञान के लिए लगे हुए हैं, एक बोर्ड से बस। क्या एक बोर्ड की हार जीत है भैया? कपड़े उतर गए, केसलॉन्च हो गया, अब केवल ज्ञान रह गया, बस इसी के लिए मेहनत करो। इसलिए लगे रात दिन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये शुद्ध ज्ञान बांट रहे हैं और शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान का बीज है। इसलिए दुनिया की संपदा में अकल मत लगाना, ज्ञान संपदा में अकल लगाना। ज्ञान संपदा होगी तो सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। है पढ़ लिख करके नौकर बन जाते हो, अरे मालिक बनो, नौकरी देने वाले बनो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कटनी का मतलब क्या हुआ? कटनी का तो लेयर, 3 लेयर है। मंदिर में होती ना कटनी, पहली कटनी में भगवान है, दूसरी कटनी पे है, तीसरी कटनी पे है, 3 लेयर। जब पांडुशिला वगैरह होती है ना तो 3-4 लेयर होती है अलग अलग। जी नमस्ते महाराज जी। अब जिनके भाग में नहीं वो कहाँ सुनेंगे? ये देख कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही है, ऐसा लग रहा अपन समुद्र में पहुंच गए। वहां पर जो है, फिर जो है भूमि 8वीं 7वीं भूमि पर जो है क्या है, 8वीं भूमि, तो वहां पर क्या है, पूरी रचना 12 सभा की रचना है। वहां पर सबसे पहले सिद्धांतधारी के हैं, जहां सभा भूमि भव्य तिष्ठे तहां 12 सभाओं की रचना है। तासे आगे रची खंड कूटी महातीन है कट्टनी सार सोहालहा। एक पे तो निधे ही धरी ख्यात है, भक्त प्राणी कहालो सभी जाते हैं। ऊपर जो है गंधकुटी रची हुई है, उसमें 3 कटनी है, और एक पे निधई ही धरी ख्यात है। ये 3 गंधकुटी की रचना का वर्णन कर रहे हैं। तो पहली कटनी पर निधई ही धरी ख्यात है। अब प्राणी कहालो सभी जाते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मंगल द्रव्य निधई का मतलब क्या हुआ महाराज? नमोस्तु मासी। निधई आगे मंगल द्रव्य उस नमस्ते महाराज जी। उस पर कटनी पर क्या महाराज जी, ये गंधकुटी खाली तीर्थंकरों की होती है या जितने केवल ज्ञान होते हैं सबके होती है? देखो, जितने केवल ज्ञानी होते सबकी गंधकुटी की रचना होती। पर तीर्थंकर महर्षि केवल उनका तीर्थंकर का ही समोचरण होता है सिर्फ। जो 12 सभा लगती है
वो 12 सभा तीर्थंकर की लगती है। तो महाराज जी फिर उनकी जो दूसरे केवल ज्ञानी होते हैं उनका समोसरण नहीं लगता, गंधकुटी बनाते कुबेर गंधकुटी रखती है, जैसे जी। आप अपनी पांडुशिला रख देते ना चतुर्दशी के दिन, जी जी ऐसी ही वो सामान होती है। बाकी सब जो है नीचे बैठ करके जीव जंतु वहां सब सुनते हैं। जी उसमें महाराज। सभाएं नहीं होती महाराज जी गंधकुटी में? हैं? गंधकुटी में सभाएं नहीं होती? नहीं, महाराज जी केवली कैसे बैठते होंगे? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी समूह शरण में केवली कैसे बैठते होंगे? उनकी गंधकुटी होती है, अलग गंधकुटी रहती है उनकी। नमस्ते महाराज। पहली कटनी पर निधई धरी ख्यात है। अब निधई शब्द में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, देख करके बताऊंगा। और वहां तक पहली कटनी तक भव्य प्राणी वहां तक जा सकते हैं, और दूसरी पीठ पे चक्रधारी गमे, वहां पर जो सर्वान यक्ष आदि होते हैं वो वहां पर रहते हैं। और तीसरे बिहार लसे भाग में महाराज जी दूसरी पे कौन? चक्रधारी। जी चक्रधारी यानी सर्वान यक्ष, आपने देखा हुआ चक्र को ऐसे जी खड़ा रहता है। जी जी देखा है महाराज जी। तीसरे पे अष्टप्राचार्य लसे, दास पे वेदिका चार थम्मान की है बनी सर्व कल्याण की खास। उसके ऊपर ही 4 थम्मों से सजी हुई ये वेदिका है। जैसे मानसम की वेदिका ऊपर होती है ना, 4 खंभे लगे होते हैं। कल्याण के खान की, खजाने की। तास पे है सुसिंहासनम भासनम, तास पे पर प्रफुल्ल है आसनम। उसी के ऊपर सिंहासन हास्य पे शोभित होता है, और उसके ऊपर पद्म यानी कमल प्रफुल्ल खिला हुआ उसका आसन है। तासु पे अंतरिक्षम विराजे सही, तीन छत्रे मेरे शीश रत्ने यही। उसे पद्मासन पर भी, कमल पर भी आप अंतरिक्ष विराजे 4 अंगुल ऊपर हैं, और उसके ऊपर 3 छत्र शीश पर आपके रत्नमय लगे हुए हैं। वृक्ष शोकापहारी अशोकम लशे, दुंदवीना दे पुष्प खंते खसे। देह की ज्योति सो मंडलाकार है, सात भव भव्यता में लते सारुहे। वृक्ष अशोक वृक्ष, जो शोक को हरने वाला ऐसा अशोक वृक्ष लसे आने शोभित होता है। धुंधवी का नाद होता है। पुष्प खंते लसे खसे, पुष्प होती है, पुष्प वृष्टि होती है। हाँ, आस खास होता है ना, खास यानी मुख्य रूप से बरसाते हैं। पुष्प वृष्टि खंते खसे, खास रूप से क्या करते हैं, बरसाते हैं। देह की ज्योति जो मंडल गोल, देह की जो है आभा मंडल, उसमें 7 भव भव जीवता में लखे, अपने 7 भव देखते हैं। दिव्य वाणी खेरे सर्व शंका हरे, श्री गणाधीश दिले शक्ति धरे। धर्म चक्री तुम्ही कर्म वक्री हने, सर्व शक्ति नमे मूल धारे घने। दिव्य वाणी गिरती है जो सबकी शंकाओं को हर लेती है। उस वाणी को गणाधीश यानी गणधर फेरते हैं अपनी शक्ति को धारण करके। आप धर्म चक्री हैं, धर्म चक्र को धारण करते हो, और कर्म बकरी बकरी कर्मों को हनते हो, और सभी शक्ति आपको बोध धारण करके, बहुत घने यानी बहुत मोह धारण करके आपको नमस्कार करते
भव्य को बोधि सम्मेघते सिंह गए तत्र इंद्रादि पूजे सुभक्ति मय। भव जीवों को बोध करके आप सम्मेद से करते मोक्ष गए, वहां पर इंद्रादि ने आपकी पूजा भक्ति द्वारा की। हे कृपा सिंधु मोह पे कृपा धारिये, घोर संसार मोहि मोह तारिये। हमें तार दिए, मोह माने हमें। हे कृपा सिंधु मेरे ऊपर कृपा धारिये और इस घोर संसार सागर से मुझे तार। जय जय अभिनंदा आनंद कंदा भव समुद्र वर भूषिवा। ब्रह्म तम सत्य खंडा भाने प्रचंडा तारी तारी जगे रही दिवा। हे जय भगवान अभिनंदन स्वामी, आप आनंद की कंदे भव समुद्र को क्या करने के लिए? हाँ, तार करने के लिए। वर पुत्र इवा, इवा माने समान, इवा माने समान, पोत के समान है भव समुद्र को पार करने। ब्रह्म तम सतखंडा, ब्रह्म रूपी अंधकार को 100 खंड करने वाले भानु प्रचंडा, सूर्य प्रचंड सूर्य के समान। तारी तारी जग, जग से तारो तारो रैन दिवा। रैन यानी रात्रि, दिवा माने दिन। दिन रात मुझे तारी। श्री अभिनंदन पापे निकंदन तिन पद जो भवि जगे सुधार। ताकि पुण्य भानुवर उगे त्वरित तिमिर कपाटे दुखिकार। पुत्र मित्र धन धान्य कमल यह विक्षे सुगत जगत हित प्यार। कछुक काल में सोच विपावे पड़े सुने की जिन जगे निहार। अभिनंदन भगवान, आप पाप को नष्ट करने वाले हैं। दिन पद्रु भवि जगे सुधार। पूजन भगवान के चरणों को भक्तजन अपने मन में धारण करके सुधार जगह धारण करके पद को धारण करके पूजन करते हैं, ताकि पुण्य भानुवर उनके पुण्य रूपी सूर्य, श्रेष्ठ सूर्य उगता है और दुर्त तिमिर, दुर्त यानी कठिनता से नष्ट होने वाला ऐसा अंधकार फाटे दुखकार, दुखकार तिमिर फट जाता है, नष्ट हो जाता है। और क्या मिलता है? पुत्र मित्र धन धान। पुत्र मित्र धन धान। ब्रह्म तम शक्त खंडा, ब्रह्म तम शक्त खंडा भानु प्रचंडा तारे तारे जग रहने दिवा। तो भ्रम रूपी अंधकार को 100 खंड कर दे, टुकड़े। शत खंडा का मतलब जरा माने 100 खंड माने टुकड़े। इससे भान प्रचंडा, भान यानी ठीक है, समझ में आ गया। खंड सूर्य से वो भ्रम रूपी अंधकार 100 खंड हो जाता है। चार चार जग जग से मुझे तारिये, दिन रात तारिये, रेन यानी रात्रि, दिवा माने दिन, दिन रात मुझे तारिये, फिक्र करिए मेरी। जी अच्छा, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी सर्व शक्ति नमे मोद धारे घने, यानी सर्व शक्ति माने सर्व देवता। 100 सक्रिय, सक्रिय इंद्र, शक्र कहते इंद्रों को, 100 इंद्र, सर्व इंद्र 100 इंद्र होते हैं ना, सभी इंद्र। जी सक्रिय माने इंद्र है और सत माने 100, जी सर्व माने सब। इसमें तो सर्व है महाराज जी। तो हाँ, सर्व सर्व आ गए, सब इंद्र आ गए।
तो चाहे कि इंद्र आपकी नमन है वो करते हैं, ये थोड़ी गांठ की रखो भैया, गांठ की। नहीं वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आ तो गया था बस। कन्फ्यूज है इसलिए कंफ्यूज हो। नमस्ते महाराज जी। जैसे लाइट का फ्यूज उड़ जाता है ना तो अंधेरा हो जाता है, ऐसे कानों का फ्यूज उड़ जाता है आपका तो कंफ्यूज हो जाते हो। कानों का फ्यूज सुधार के रखो। जी महाराज। महाराज जी जैसे समूह शरण में क्या कहते हैं भगवान चौगिर दिखाई देते हैं, तो होते तो एक ही जगह विराजमान है, उनका अक्षय होता है, अक्षय। आवाज बराबर नहीं आ रही तो झलकता है वो। इनके माइक बंद करो मीनू बहन जी आप। महाराज जी मैं सिर्फ ये कह रही थी कि सोनिया जी आपका नेट बराबर नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री समूह शरण में भगवान चौगिर दिखाई देते हैं, चारों ओर विराजमान अशोक वृक्ष पे के अशोक वृक्ष पीछे हुआ, और तो भगवान जो एक ही जगह तो विराजमान है, तीर्थंकर भगवान उनका प्रतिबिंब है ना वो चारों ओर जो हमें दिख रहा है। और वो जो है जितनी भी मूर्तियां दिखाई देती है ना, समोसा मूर्तियां दिखाई देती, उसी एक बिंब के द्वारा 3 दिशाओं में बन जाती, 4 हो जाती है, और चारों का रिफ्लेक्स होकर के ज्यामिति के सिद्धांत से एक को एक के सामने ऐसे ऐसे लगा दो, सभी जगह मूर्ति मूर्ति दिखाई देगी। तो कुबेर जब रचना करता है मूर्तियां नहीं लाता, मूर्तियां तो बिंब बनते चले जाते हैं और उसमें ज्यामिति के सिद्धांत से छोटे बड़े वैसे लगा देते तो उसके आकार के अपने आप बनते चले जाते। जैसे म्यूजियम में कांच लगे होते हैं ना, आपके अलग अलग आकार दिखाई देते हैं। जी महर्षि समझ गई मैं। वो रत्नी ऐसे होते होंगे, वो रत्नी इतने बहुमूल्य होते होंगे, उनका प्रतिबिंब इस प्रकार पड़ता रहता होगा चारों तरफ फोटो में। का समुच्चरण है। आजकल 3D पिक्चर आती है ना, 3D पिक्चर। जी महर्षि। कैसी लगती है? जैसे बाहर निकल रही हो, निकल के आ रही हो। बस अब इतनी बात समझ लो भाई, इतनी सारी कल्याण हो गया। जी महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हमने देखी नहीं है, नहीं तो तुम सोचो महाराज ने 3D पिक्चर देख ली होगी। महर्षि हमने देख ली, लेकिन तो तुम लोग जो है बहुत वो रखते हो, हम कुछ भी बताएं तो तुम सोचते महाराज ने तो ये देख लिया होगा इसलिए बता रहे हैं। कोई नहीं चुप। महाराज जी विज्ञान, आपका विज्ञान पे कोई शक नहीं है। आपके विज्ञान पे शक नहीं है, आपके ज्ञान और विज्ञान पे कोई संदेह नहीं है। नहीं भैया, आजकल तो सब ऐसा है कि बस श्रावकों का काम भगवान ही मालिक। कुछ भी बात बताओ, महाराज ने तो ये 3 इडियट्स पिक्चर जरूर देखी, 3D नहीं देखी। 3 इडियट्स पिक्चर है ना, 3 मूर्ख है। और वो बहुत बड़ी अकल देने वाली पिक्चर है, वो मूर्ख जरूर है लेकिन बुद्धिमानों को फिर कर दिया उन्होंने। और रेचू ने सबको बुद्धि दिया। नमस्ते महाराज जी आजकल की जो चीजें बनी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सारी समूहशरण से ही तो है। तो बेटा हम लोग तो जैसे कैमरे वाली है। बेटा हम लोग घर में लड़ने के सिवा कुछ नहीं करते। आज ही दोपहर में हम चर्चा कर रहे थे कि अपने यहाँ इतना बड़ा विज्ञान है लेकिन हमारे घर में लड़ाई के सिवाय कुछ नहीं हुआ। लड़ाई और पढ़ाई, पढ़ाई और लड़ाई। पढ़ने के लिए लड़ते हैं, लड़ने के लिए पढ़ते हैं। कोई आविष्कार कोई भी हो जाता है। अभी हम अहमदाबाद में थे, वहाँ 2 जैन वैज्ञानिक आए थे, उनसे हमने चर्चा की कि हमारी ये भावना है कि कम से कम जैन दर्शन में कोई ऐसी शोध रिसर्च करके लोग पेश करें कि जिसको नोबेल पुरस्कार मिले। नोबेल पुरस्कार की इतनी महत्वता नहीं है लेकिन सारे विश्व के सामने जैन धर्म आना चाहिए। तो अब उन वैज्ञानिकों ने एक बात कही कि महाराज जब अपने आप वैज्ञानिक लोग कोई रिसर्च कर देते हैं तो हमारे जैनी लोग चिल्लाने कर देते हैं कि हमारे साथ में ये बात, हमारे साथ में। तुमने आगे चल करके कौन सी बात जो है निकाल के लाए जो वैज्ञानिक लोग कह सके कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है? तो दिक्कत ये हो रही है और कुछ नहीं है।
अजय पढ़े लिखे लोग हैं, बस लगे भाई पैसा कमाने। अब 20,000 सीढ़ियां एक अंतर्मुहूर्त में ऊपर चला जाता है। ये क्या है? तुम्हारा जो रोपवे बनता है ना इलेक्ट्रॉनिक, बस एक पे खड़े हो जाओ, पहुंच जाओगे। स्टेशनों पर आजकल सीढ़ी चलती है इलेक्ट्रॉनिक, बस एक पे खड़े हो जाओ, आपका सामान और आप ऊपर पहुंच जाओगे। अपने पैर से भी चल जाओ, उसका भी आनंद लो, और वो भी अपने आप चलती जा रही है। जब कुछ चीज बन जाती है तो चिल्लाने लगते हमारे शास्त्र में, हमारे शास्त्र में। कुछ पहले करके दिखाओ, बस बन गए इंजीनियर, पहुंच गए अहमदाबाद, औरंगाबाद, वो उधर दुनिया भर में, और बस हो गए काम, हैदराबाद पहुंच गए। चलो भाई, अब थोड़ा सा शराब का चार भी करना है, तो मंगल को उसको भी पूरा करना है। आज अपने अभिनंदन भगवान के अपने अभिनंदन कर दिया। हाँ हो गई।